यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की रूस से मीटिंग की अपील। प्रेसिडेंट पुतिन से सीधे मिलना चाहते हैं जेलेंस्की। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, बिना मुलाकात युद्ध पर कैसे होगी बात, मसले को सुलझाने में लगेगा वक्त। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने नाटो देशों पर बड़ा बयान दिया। कहा, वो रूस से डरते हैं इसलिए हमें स्वीकार नहीं कर रहे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस पर लगाया आरोप। कहा, रूस का कब्जा होने के बाद भी बर्दियांस्क में रूसी सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर बरसाई गोलियां। जेलेंस्की ने देश को किया संबोधित। कहा, मानवीय गलियारों में भी गोलियां बरसा रहा है रशिया। हमले में 4 बच्चे हुए जख्मी। राष्ट्रपति जेलेंस्की का जर्मन नागरिकों को संबोधन। कहा, युद्ध से पहले कीव को स्वतंत्रता की समानता के कारण नया बर्लिन कहा जाता था। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने जारी किया नया वीडियो। कहा, हर मुश्किल दिन में हमें जीत के करीब ले जा रहा है। यूक्रेन की शांति के लिए हम जीतेंगे। रूस के खिलाफ भारत के रुख पर राष्ट्रपति बाइडेन ने खड़े किए सवाल। भारत को अमेरिका में प्रमुख सहयोगियों में अपवाद बताया। कहा, रूस पर प्रतिबंध लगाने को लेकर अस्थिर रहा भारत। प्रेसिडेंट बाइडेन ने अमेरिकी कंपनियों के सीईओ को किया संबोधित। कहा, कंपनियों पर साइबर अटैक कर सकता है रूस, साइबर सुरक्षा पर रहे सचेत। अमेरिका ने रूस को दी चेतावनी। कहा, अमेरिकी कंपनियों पर साइबर अटैक करने पर भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। प्रेसिडेंट बाइडेन ने यूरोपीय नेताओं से की फोन पर बात। यूक्रेन में रूस के क्रूर हमलों पर जताई चिंता। अपने यूरोपीय दौरे पर की बात। व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। रूस ने यूक्रेन पर और तेज किए हमले। यूक्रेन के बड़े शहरों पर जल्द कब्जा करना चाहता है रूस। पेंटागन ने रूसी रणनीति का किया खुलासा। रूसी सेना का 27वें दिन यूक्रेन पर हमला जारी। यूक्रेन के काउंटर अटैक में कीव में एक पूरी रूसी बटालियन के तबाह होने का दावा। रूस की भारी बमबारी से तबाह हुआ कीव। मलबे में तब्दील हुए शॉपिंग सेंटर, बिल्डिंग्स। कीव के पास रूस की सेना का बड़ा अटैक। रशिया ने MRLS से किया यूक्रेनी ठिकानों पर हमला। रूस के मिलिट्री ड्रोन में रिकॉर्ड हुआ हमले का वीडियो। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान। कीव के बाहरी इलाके में एक शॉपिंग मॉल को बनाया निशाना। मॉल में रॉकेट्स को स्टोर करने का आरोप लगाया। खार्किव खंडहर में तब्दील। खार्किव में अभी हेलीकॉप्टर गनशिप से बमबारी जारी। रशियन एयरफोर्स मिसाइल से अटैक कर रही है। रेट्रोविले मॉल पर मिसाइल अटैक का ड्रोन फुटेज जारी। रूस का दावा, बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रही है यूक्रेनी सेना। कीव पर कब्जे को लेकर लगातार गोलीबारी के चलते मलबे में बदला शहर। करीब 30 लाख की आबादी वाला शहर करीब वीरान हुआ। रिवने शहर में मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर बरसी रूसी मिसाइलें। रिवने के गवर्नर विटाली ने दी जानकारी। सूमी के केमिकल प्लांट में रूसी हमले के बाद अमोनिया गैस का रिसाव 5 किलोमीटर तक हुआ असर। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सूमी के केमिकल प्लांट पर हुए हमले के लिए यूक्रेनी राष्ट्रवादियों को ठहराया जिम्मेदार। यूक्रेन का दावा, जंग में अब तक 15,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। 97 प्लेन और 121 हेलीकॉप्टर को पहुंचाया नुकसान। मारियोपोल में घुसे चेचन लड़ाके। चेचन नेता रमजान कादिरोव ने पोस्ट किया वीडियो। कहा, जल्द ही शहर को यूक्रेन से छीन लेंगे लड़ाके। मारियोपोल के रूसी सेना के हमले जारी। रूसी सेना ने मारियोपोल के कारखाने पर दागी मिसाइलें। रूस ने दोनेत्स्क के बाहर मारिका में सैनिक कार्रवाई का किया प्रसारण। हवाई अटैक में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों के ध्वस्त करने की तस्वीरें दिखाई। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी सेना की बमबारी, कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी सेना को झटका। यूक्रेन ने आत्मसमर्पण की मांग को ठुकराया। यूक्रेन से पोलैंड पहुंचे एक बुजुर्ग शरणार्थी ने कहा, करीब 90% मारियोपोल हुआ बर्बाद। कहा, वहां कोई इमारत नहीं बची। मारियोपोल से जान बचाकर पोलैंड पहुंचे मरीन गला और उनके 13 साल का बच्चा अपने पीछे छोड़ा। रिश्तेदारों की याद आते ही छलके आंसू। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस ने मारियोपोल के हालात को लेकर बहुत संवेदनशील जानकारी दी। पिछले 3 हफ्ते में मारियोपोल की स्थिति बद से बदतर हुई। यूरोपियन संघ के नीति प्रमुख बोरेल का बयान। कहा, मारियोपोल पर रूसी हमला बड़े पैमाने पर युद्ध अपराध। यूक्रेन के हालात पर संयुक्त राष्ट्र का बयान। करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित। उन्हें अपने घर छोड़कर दूसरे मुल्क में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। यूरोपियन यूनियन ने माली में सैनिकों की ट्रेनिंग को किया सस्पेंड। माली सरकार से मांगी गारंटी कि रूस के लिए भाड़े पर नहीं लड़ेंगे सैनिक। मारियोपोल से पिछले 1 सप्ताह में केवल 10% लोग ही पलायन कर पाए। लोगों ने दोनेत्स्क के विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र में एक अस्थायी शिविर में शरण मांगी। खेरसोन के फ्रीडम स्क्वायर में रूस के खिलाफ जुटे लोग रूसी सैनिकों के गोलियां चलाने पर भागते दिखे लोग। यूक्रेन ने जारी किया वीडियो। कीव में रूस के खिलाफ सेना में शामिल हुए सैकड़ों लोग। एक्टर सर्गेई ने भी ज्वाइन की आर्मी। सेना के अधिकारियों ने दी हथियारों की ट्रेनिंग। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों से भिड़े ट्रक ड्राइवर। पुलिस ने मुश्किल से किया काबू। प्रदर्शनकारी बेलारूस में माल सप्लाई बंद करने की कर रहे हैं मांग। इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट का बयान। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की जारी रखेंगे कोशिश। पोलैंड बॉर्डर पर यूक्रेनी शरणार्थियों के लिए फील्ड हॉस्पिटल तैयार करेगा इजरायल। पीएम नेफ्ताली बेनेट ने दी जानकारी। रूस ने बेर्डियांस्क बंदरगाह से अनाज से भरे हुए 5 मालवाहक पोत अगवा किए। ज़पोरिजिया ओब्लास्ट के गवर्नर ने दी जानकारी।
पोलैंड और नीदरलैंड ने रूस के तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर की बात। रूसी जहाजों के लिए यूरोपीय बंदरगाहों को बंद करने पर भी चर्चा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने फिनलैंड के राष्ट्रपति से एलिसी पैलेस में की मुलाकात। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और यूरोप में सुरक्षा के हालात पर हुई बातचीत। पोलैंड बेलारूस सीमा पर ट्रक ड्राइवर से भिड़े यूक्रेन समर्थक लोग रूस को समर्थन देने वाले बेलारूस को भेजे जाने वाले सामान का किया गया विरोध। कनाडा के विदेश मंत्री को एक शख्स ने घेरा। यूक्रेन में कनाडा की तरफ से हथियारों की खेप का विरोध किया। खार्किव में अंडरग्राउंड तहखानों में छिपे कलाकारों ने संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। यूक्रेन की सहायता करने वालों के लिए जुटाए पैसे। वॉलंटियर किचन में बदला गया यूक्रेन का थिएटर। यूक्रेनी सैनिक और बेघर लोगों के लिए बनाया जा रहा है खाना। पोलैंड में फंसे ब्रिटेन के लिए रवाना हुए यूक्रेन के अनाथ बच्चे। दस्तावेजों की कमी के चलते नहीं मिली इजाजत। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यूक्रेन से लौटे छात्रों से की मुलाकात। कहा, पाठ्यक्रम पूरा करने को लेकर सरकार बना रही है नीति। कर्नाटक के सीएम ने पीएम मोदी से की बात। यूक्रेन युद्ध में मारे गए नवीन शेखरप्पा का पार्थिव शरीर वापस लाने के लिए आभार जताया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।